हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं ऐसे टेंस को जिसमें हमें यह पता चलता है कि मौजूदा ज़माने में कोई काम मुकम्मल हो चुका है, जैसे कि मैं खाना खा चुका हूँ। इस जुमले में खाना खाने का काम मुकम्मल हो चुका है। और इस तरीके के जुमलों को पहचानने का तरीका यह है कि इस तरीके के जुमलों के आखिर में उर्दू में चुका है, लिया है, ली है, दी है, दिया है वगैरह के अल्फाज होते हैं। यानी इस तरीके के जुमलों में ऐसे अल्फाज होते हैं जिनके ज़रिए से हमें यह पता चलता है कि काम अब मुकम्मल हो चुका है। और अब हम इस टेंस के जुमलों को बनाना सीखते हैं। इस टेंस में भी हम 5 तरीके के जुमलों को बनाएंगे। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव यानी कि मुस्बत जुमलों को बनाएंगे और एक ही जुमले को 5 सेंटेंस में बनाकर देखेंगे, जैसे कि मैं खाना खा चुका हूँ। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव लिखेंगे और फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया है कि तमाम तरीके के परफेक्ट टेंस के जो जुमले होंगे उनके अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। और फिर उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। अब बात यह है कि हैज़ का इस्तेमाल कब करेंगे और हैव का इस्तेमाल कब करेंगे, यानी किसके साथ हैज़ का इस्तेमाल होगा और किसके साथ हैव का इस्तेमाल होगा। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि हैज़ का इस्तेमाल थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ होता है और बाकी सबके साथ हैव का इस्तेमाल होता है। और इस जुमले को बनाने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे आई और फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैव लिखेंगे, क्योंकि आई के साथ हैव का इस्तेमाल होता है। और फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे और ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईटन, इसलिए हम ईटन लिखेंगे। और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे यानी कि फूड। इस तरीके से ये जुमला बनेगा आई हैव ईटन द फूड, यानी कि मैं खाना खा चुका हूँ। अब हम निगेटिव सेंटेंस यानी कि मनफी जुमले को बनाकर देखेंगे। तो हम कहेंगे कि मैं खाना नहीं खा चुका हूँ। इस जुमले को बनाने के लिए हम सिर्फ हैज़ या हैव के बाद नॉट बढ़ा देंगे, यानी कि पूरा जुमला जो हमने अफर्मेटिव बनाया है उसको उसी तरीके से लिख देंगे, सिर्फ हैज़ या हैव के बाद नॉट बढ़ा देंगे, जिससे कि ये जुमला मनफी हो जाएगा। जैसे कि अब हम इसको कहेंगे आई हैव नॉट ईटन द फूड, यानी कि मैं खाना नहीं खा चुका हूँ। और अब हम इसी जुमले को अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी कि सवालिया जुमले के तौर पर बनाकर देखें, जैसे कि क्या मैं खाना खा चुका हूँ, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम हैज़ या हैव का कायदे के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे और फिर उसके बाद सब्जेक्ट और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो सबसे पहले हम हैव लिखेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट आई है और आई के साथ हैव का इस्तेमाल होता है। और फिर उसके बाद सब्जेक्ट आई लिखेंगे और फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन लिखेंगे, क्योंकि ईट के माना होते हैं खाना और ईट की थर्ड फॉर्म है ईटन। और फिर उसके बाद हम द फूड लिखेंगे। इस तरीके से ये जुमला बनेगा हैव आई ईटन द फूड, यानी कि क्या मैं खाना खा चुका हूँ। और इस तरीके के जुमलों को जब हम निगेटिव बनाएंगे यानी कि इंटरोगेटिव निगेटिव बनाना हो, तो हम पूरा जुमला इसी तरीके से लिखेंगे, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद नॉट बढ़ा देंगे। तो ये हमारा जुमला इंटरोगेटिव निगेटिव हो जाएगा, जैसे कि क्या मैं खाना नहीं खा चुका हूँ। तो इसके लिए हम लिखेंगे हैव आई नॉट ईटन द फूड, यानी कि क्या मैं खाना नहीं खा चुका हूँ। जैसा कि आप इस जुमले के अंदर देख सकते हैं, हमने पूरा जुमला उसी तरीके से लिखा है, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद नॉट बढ़ा दिया है, जिससे कि ये जुमला मनफी हो गया है। और 5वें तरीके के जुमलों को बनाने के लिए यानी कि ऐसे जुमले जिनके बीच में WH फैमिली के अल्फाज आते हैं। WH फैमिली क्या होती है इसके बारे में हम आपको अपने पहले वीडियोस में काफ़ी बार बता चुके हैं और ये भी बता चुके हैं कि जब कहीं भी WH फैमिली के अल्फाज आते हैं तो उनको हम जुमला बनाते वक्त सबसे पहले लिखते हैं। इसलिए यहाँ भी हम WH फैमिली के अल्फाज की सबसे पहले इंग्लिश लिखेंगे और फिर उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस को उसी तरह लिख देंगे जैसे कि हमने अभी अभी सीखा है। मिसाल के तौर पर अगर सेंटेंस इस तरीके से हो कि मैं खाना कहाँ खा चुका हूँ, इसमें कहाँ ये WH फैमिली का वर्ड है जिसके माना होते हैं वेयर के। तो सबसे पहले हम इसके लिए वेयर लिखेंगे और फिर उसके बाद पूरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिख देंगे। इस तरीके से ये जुमला बनेगा
where have I eaten the food, یعنی کہ میں کھانا کہاں کھا چکا ہوں۔ تو فرینڈز، اس طریقے سے ہم نے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کے جملوں کو بنانا سیکھا۔ امید ہے کہ آپ کو تمام چیزیں اچھی طریقے سے سمجھ آئی ہوں گی، اور اس کو اور اچھی طریقے سے سمجھنے کے لیے ہم اس کی کچھ اور مثالوں کو دیکھتے ہیں، جیسے کہ میں نے اپنا ہوم ورک مکمل کر لیا ہے، I have finished my homework۔ اس نے پیرس کا دورہ کیا ہے، She has visited Paris۔ اور نیگیٹو کی کچھ مثالیں جیسے کہ انہوں نے ابھی تک فلم نہیں دیکھی ہے، They have not seen the movie yet۔ اس نے مجھے واپس نہیں بلایا ہے، He has not called me back۔ اسی طریقے سے انٹروگیٹو کی مثالیں جیسے کہ کیا تم نے رات کا کھانا کھایا ہے، Have you eaten the dinner۔ اسی طریقے سے کیا اس نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے، Has she finished her work۔ اور انٹروگیٹو نیگیٹو کی کچھ مثالیں جیسے کہ کیا تم نے امتحان کی تیاری نہیں کی، Have you not studied for the exam۔ اسی طریقے سے کیا اس نے پہلے بھی بیرون ملک سفر نہیں کیا ہے، Has he not traveled abroad before۔ اور WH فیملی کے انٹروگیٹو کی کچھ مثالیں جیسے کہ آپ نے اب تک کیا کیا ہے، What have you done so far۔ وہ پورے دن کہاں تھے، Where have they been all day۔ تو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، اب آپ سے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، so please subscribe and hit the bell۔